मुनीमगिरी तो कर लोगे। ये नहीं है कि चिलम मार रहे हैं मेरे क्षेत्र में, वैसे मैं बहुत सुधार रहा हूँ। बाबा जिनके नंबर लेके सुल्पा भी बहुत कम है, सट्टा बिल्कुल बंद करा दिया है। मैं भी एक समाज सेवक हूँ और आज भी तुम्हारे सामने समाज सेवक ही, मैंने कल 5 लोग बंद कराए डिवाई के जेल में। ऐसा अगर कोई गलत है तो मेरे मैं बिल्कुल सुधारने के लिए पैदा हुआ हूँ। दूसरी मैं आपको और व्यवस्था और आस्था की बात बताऊंगा। अभी अभी आपने देखा होगा, थोड़ी आपको वैसी लगेगी कर रही बात, लेकिन इसका परिणाम बहुत अच्छा आएगा। अभी हमारे गणेश विसर्जन हुआ है हमारे क्षेत्र में, कितना तगड़ा गणेश विसर्जन के 6-7 लोग गंगा में डूबे, कुछ लोग हमने बचाए और काफी एक्सीडेंट हुए। तो काफी बार कोई एक्सीडेंट हुआ गणेश विसर्जन वाले दिन। तो आप बताएं जरा सोच के, हमारे गणेश जी तो हमारे घर में हमारे दिल में हमेशा रहने चाहिए कि 7 दिन बाद हमको गंगा जी में छोड़े। ये कौन सी नीति कहां से आई? नहीं लिखा भी नहीं है, जो आचार्य जी कहेंगे नहीं लिखा भी नहीं। तो ऐसी गलत नीति पर बिल्कुल बंद चलो। नहीं, गणेश जी की पूजा करो, घर में करो, और जब वहां पूजा की बजाय उठ कर अलमारी में आगे रख दो पूजा की जगह। गणेश जी कौन सा नियम है कि हमको 7 दिन चाहिए गणेश जी? हमको हर समय गणेश जी चाहिए। ये कितनी कुप्रथा है आपकी देख रहे हो, और उसमें डांस करते जा रहे हैं। एक गुलाल फेंकना शुरू किया है, दारू पी के गए गंगा में घुस के डूब गए। भाई साहब मतलब 4-4 घंटा 6-6 घंटा हम खड़े रहे। अगर सच्ची बात है तो वो गंगा में क्यों डूबे? अगर गणेश जी अपने संग क्यों ले गए? उन्हें नहीं ले जाने चाहिए, लेकिन वो सच्चाई नहीं है, कहीं लेख में भी नहीं है। तो ऐसी प्रथा से थोड़ा हाथ खींचो, क्योंकि हमारी व्यवस्था बिगड़ेगी इन चीजों से। अभी अभी मैं कल जाम में बताऊं, बुलंदशहर पोस्टमार्टम के बराबर पहले कोई ज्योति आती थी काल का मंदिर से, कोई आएगी, हम दिल्ली जा रहे हैं तो 2 एक आध गाड़ी मिलती। आज देखते हैं भाई साहब 3 घंटे जाम, और उनमें फूहड़ नृत्य हो रहा था उनकी जगह पे। तो ये भी आपको सोचने का विषय है, हमारे संस्कार कैसे हैं, भगवान श्री राम के संस्कार कैसे थे, उसी तरह से आपको कार्य करना है। और मैं एक बेटियों के संबंध में कुछ बात बोलूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं सच्चाई बोलूंगा, अगर कोई परेशानी है तो राजघाट चौराहे पे आकर मिल लेना। बेटियों एक बात बताओ, मुझे दिख रहा है कि आप सुबह से परेशान हैं। इसके कलश के उपलक्ष्य में यहाँ भागवत शुरू होगी। भागवत तो मानो 10-15 मिनट में गाड़ी से जल ला के हम भर के रख सकते थे, ये केवल दिखावा है। इन बेटियों के हाथ में कापी कलम होनी चाहिए, किताब होनी चाहिए। अगर इनकी किताब होगी तो एक दिन में 4 प्रश्न अगर याद करेंगी, ये भी इंटरव्यू में पास होगी कहीं। एक बताओ, बुराई मत मानना भाई, इनके हाथ में कापी किताब होनी चाहिए बेटियों के हाथ में। क्योंकि क्यों होनी चाहिए? जब इनकी शादी का समय आएगा ना, तो बेटा वाले आएंगे तो क्या पूछेंगे? बेटी कितनी पढ़ी हुई है, कौन से इंस्टीट्यूट से है, कितने % नंबर है, ऐसे ही पूछेंगे, इसे ही पूछेंगे। दूसरी चीज, किसी ने आज तक पूछा है कि बेटी कितनी कलश यात्रा निकाली है? पूछा है? नहीं बताओ, पूछा है किसी ने कि कितनी बेटी कलश यात्रा निकाली है, कितनी तुमने व्रत रखे हैं? भाई बताओ, सच्चाई किसी ने पूछा है आज तक? नहीं पूछा। तो नहीं पूछा तो ये डिग्री फर्जी है, काम नहीं आ रही। हमारी शादी के समय पे भी नहीं कोई पूछ रहा तो क्या करेंगे फिर? इसलिए इसको थोड़ा कम करके पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान दो। जब आप पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान दोगे, आपको जानकारी है, क्योंकि मैं भी आपके पड़ोस कोली में बाहर का नहीं हूँ। अभी हमारे राजघाट गंगा जी है, जैसे सावन के महीना में के सावन के सोमवार नहाओ, महा में नहाओ जी, अच्छा वर मिलेगा। गंगा जी नहाए थे, अच्छा वर मिलेगा या पढ़ाई लिखाई से मिलेगा? बताओ, जब पढ़ाई लिखाई बढ़िया होगी, हमारी बेटी इंजीनियर होगी, डॉक्टर होगी, तो उसको डॉक्टर वर मिलेगा। चाहे वो रोज गंगा नहाए, निश्चित मानो बिना पढ़ी लिखी को कोई वर मिलेगा नहीं बढ़िया। उसी तरह का मिलेगा जो अपने काम धंधों करके गुजर करो। संस्कार भी नहीं मिलते, बताएंगी, क्योंकि आप हमारी बात चल रही है ना, संस्कार भी नहीं मिलते। तो इसी तरह से देखो, पढ़ाई करो। एक मैं आपको उदाहरण के तौर पे एक मैं दूसरी बात और बताता हूँ, क्योंकि मेरे पड़ोस के लोगों से, इसलिए मुझे दुख है कि हरिद्वार से कावड़ लाते हैं लोग। किस तरह से कावड़ आती है? मेरी कंपनी से भी 2-2, 4-4 हर बार लड़कों की छुट्टी हो जाती है, क्योंकि मानो 10 दिन पहले गए, 10 दिन बाद आए, फिर हमारा काम कौन करेगा? दूसरे लोगों की भर्ती करते हैं। और जब भर्ती करते हैं तो कह देती हैं भाई कावड़ बावड़ लाओगे तो अपने हिसाब से जल चढ़ाया, और छुट्टी 1 हफ्ते की छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि 1 हफ्ता में हमारा काम खराब होगा।
तो उसमें भी उतना ही ध्यान दो जितने देखो पूजा हम कर रहे हैं। पूजा का मतलब या आप चाहो तो मैं आपको बताऊं, या किसी पंडित जी से पूछो पूजा क्या होती है। जब हम पंडित जी से पूछते हैं पूजा क्या होती है, तो पंडित जी कहते हैं हम श्लोक बोलते हैं, मंत्र पढ़ते हैं 2 घंटे। हमने पूछे पंडित जी बताओ क्या पढ़ते हो, तो बोले बताने की चीज नहीं है। हमने कि फिर आप जानते भी नहीं हो, जब बताओगे नहीं तो फिर जानते नहीं। कई जगह मेरी बातें हुई हैं अच्छे अच्छे साधु महात्माओं से, अच्छे अच्छे प्रकांड विद्वानों से, तो मैंने कि तुम नहीं जानते हो तो हमसे पूछ लो भाई, हम बताएंगे सीधी सीधी 1 मिनट का मंत्र है बस कुल्ली। हमको पूजा करनी है, सुबह ही सुबह हम मंदिर में या जहाँ कहीं हमारे घर में मंदिर है सबके, अब तो छोटे छोटे मंदिर घर में, अपने घर में बैठो, धूप बत्ती जलाओ, गायत्री का मंत्र पढ़ो, 5 मिनट में हो जाता है पूरा सब कुछ। भगवान से अरदास करो, हे भगवान सुबह ही सुबह हम अपने व्यापार को जाएं, पढ़ाई लिखाई को जाएं, कहीं यात्रा पर जाएं, तो हमारे द्वारा किसी का अहित नहीं होना चाहिए। ऐसी शक्ति हमारे अंदर आपसे चाहिए, हमको ऐसी शक्ति प्रदान करो। ये सुबह का मंत्र है। इससे हटके है तो कोई बताओ, मैं बैठ लूंगा कहीं भाई। जब हम किसी का अहित नहीं करें, इससे बढ़िया पूजा कोई नहीं है। जब हम अहित नहीं करेंगे तो हमारा कोई दुश्मन नहीं होगा, दुश्मन नहीं होगा तो हम अपने आराम से सुखी तरह से व्यापार करें, पढ़ाई करें, जो कुछ करें। संध्या का मंत्र क्या है? संध्या का मंत्र है जाने अनजाने में अगर कोई हमें सुबह से शाम तक गलती हुई तो परमात्मा हमको माफ करना। इससे हटके कोई पूजा नहीं है क्या? कोई बताओ भैया, माफी मांग ले, भगवान से अनजाने में कोई गलती हो जाती है। और एक बात और आपको बताऊंगा, एक के माध्यम से है, कुछ उदाहरण के माध्यम से, कि एक शादी होके आई गांव में, जैसे हमारे गांव में कुआ या बाग में जाते हैं, खेत में जाते हैं पूजने, गांठ बांध के बहू की तो गाने गाती जाती है महिला। ऐसे ही कहीं कोई मंदिर है, कहीं कोई गंगा जी का किनारा है, जैसे राजघाट के गंगा जी पे जाते हैं, अनूप शहर के मस्तराम बाबा पे जाते हैं, हमारे यहाँ मंदिर में जाते होंगे कुछ। तो एक पढ़ी लिखी बेटी की शादी होके आई घर में, वो की सास ले गई, अपनी सास लेवा के चलो आज हम देवी के पास चल रहे हैं। तो देवी के पास जाते में रास्ता में 2 शेर मिले। शेर तो हिंसक होता है। पढ़ी लिखी लड़की थी, बोली माता जी ये शेर खा जाएंगे, यहाँ कहाँ ले वालाएंगे आप? तो वो बोली, उनकी सास बोली तू तो पागल है, ये तो पत्थर के शेर हैं, ये नहीं खाएंगे बिल्कुल, कोई बात नहीं है, पत्थर के शेर है। आगे बढ़े, एक गाय और बछड़ा जैसा ना वो बना रखो दूध पीता हुआ। वो बहू बोली माता जी बाल्टी लाओ जल्दी, गाय दूध देगी, इसे निकालेंगे। तुम्हें ध्यान देने की आवश्यकता है, हंसने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ध्यान दो इस बात पर मैं क्या कह रहा हूं। तो वो जो है वो बोली, सास बोली कि मेरे तो भाग्य खराब हुए, मुझे पागल बहू मिल गई, वे के कहीं पत्थर की गाय दूध नहीं देगी। ठीक है कोई बनना, पहली बार पहुंची घर में, उसके बाद में आगे जब मंदिर में पहुंची